रही है। संजू वर्मा समझ गए, आप जाल में फंस गए। संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए। संजू, ये क्या चल रहा है? अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब फैन क्लब, खटमल, क्या हो रहा है ये? मानक जी, पहले तो लगातार 6 मिनट तक आनंद दुबे बोलते रहे और एक मुद्दे की बात नहीं की, बस इधर उधर बगले झांकते हुए आपके दर्शकों को घुमाने का काम करने लगे। मैं अभी मुद्दे की बात करती हूं। पहले तो रिजर्वेशन पर मैं कुछ कहना चाहूंगी और ये बड़े ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में करंटली फिलहाल जो रिजर्वेशन है वो इस तरह है, कुछ आंकड़े 10 सेकंड में आपको दूंगी। दलित शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन 13% है, शेड्यूल ट्राइब्स की लगभग 7% है, 19% अदर बैकवर्ड क्लासेस की है, 2% स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को दी गई है, 3% विमुक्त जाति को दी गई है, 2.5% नोमैडिक ट्राइब उनको दी गई है, 3.5% नोमैडिक ट्राइब सी कैटेगरी को दी गई है जिसके अंदर ढंगार आते हैं, और फिर 2% नोमैडिक ट्राइब डी फॉर दिल्ली जिसके तहत वंजारे आते हैं उनको दी गई है। मतलब कुल मिलाकर 52% रिजर्वेशन फिलहाल महाराष्ट्र में लागू है, जिसके तहत दलितों को, ओबीसी को, ट्राइबल्स को, नोमैडिक ट्राइब्स, वंजारों को, विमुक्त जातियों को, ढंगारों को, सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बार बार देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद याचिकाएं बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गई कि 52% ऑलरेडी हो चुका है आरक्षण महाराष्ट्र में। हम चाहते हैं कि ओबीसी पिछड़ी जातियों को ज्यादा लाभ मिले, ना केवल 19% या 20% या 27%। आपको पता है कि कानूनी तौर पे ओबीसी को 27, 27.5 से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम कह रहे हैं कोटा विद इन कोटा करके ओबीसी को, पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यह याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिला होने के बाद इस पर सुनवाई होनी बाकी है। तो यह कहना कि फडणवीस, एकनाथ शिंदे सब सो रहे हैं और सारा का सारा भलाई का जो काम है और ठेका वो उद्धव सेना ने ले रखा था, यह सरासर गलत है। दूसरी बात, 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब आप 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे, आपको पता था कि महाराष्ट्र में 52% सीलिंग ऑलरेडी पहुंच चुकी है कोटे की, और कोटा विद इन कोटा के तहत ही ओबीसी को, और ओबीसी के लिए याचिका नहीं डाली उद्धव ठाकरे ने, दलितों के लिए याचिका नहीं डाली उद्धव ठाकरे ने, बंजारों के लिए याचिका नहीं डाली, ढंगारों के लिए याचिका नहीं डाली। उद्धव ठाकरे ने याचिका डाली कोटा विद इन कोटा का लाभ मुसलमानों को मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आपका जब वक्त आएगा बोलना, उंगली मत हिलाइए, अभी मेरी बारी है। झूठ मत बोलिए इतने बड़े चैनल पर, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए इतने बड़े चैनल पर। मैंने एक बार भी नहीं टोका। आनंद दुबे, एक सेकंड, पॉइंट टेकन आप कह रहे हैं। हाँ, एक सेकंड आनंद दुबे, पॉइंट टेकन आप कह रहे हैं। एक आनंद दुबे, 1 सेकंड आनंद दुबे, आप कह रहे हैं कि संजू वर्मा झूठ बोल रही हैं, मुसलमानों के लिए आपकी पार्टी ने कोई याचिका नहीं दी। अभी फैक्ट चेक हो जाएगा, 1 सेकंड रुक जाइए। संजू बोलिए आगे। थैंक यू। इन्होंने कोटा विद इन कोटा का डिमांड और मांग रखी और कोटा विद इन कोटा को खारिज किया गया है, यह सबको पता है, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमानों को, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कई सरकारी दफ्तर हो, ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन यानी आरक्षण का लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। आपने कहा कि उनको और आरक्षण मिलना चाहिए, कोटा विद इन कोटा की मांग की थी उद्धव ठाकरे ने। अभी सबसे अहम मुद्दा यह है, संजू वर्मा को यहां पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो झूठ बोल रही हैं, पर ये लोग यहां बैठकर हिंदुइज्म, हिंदुत्ववादी बनने का जो ढोंग करते हैं, मैं उसका नकाब उतारूंगी पॉइंट बाय पॉइंट। आपको याद है उदयनिधि स्टालिन ने पिछले साल क्या कहा था? सनातन धर्म की उन्होंने तुलना की थी डेंगू, मलेरिया, रेबीज, कोविड के साथ। और फिर प्रियंका खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, और कर्नाटका सरकार में प्रियंका खड़गे मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा उदयनिधि स्टालिन ने तो कोई गलत बात नहीं की। सनातन धर्म की तुलना यदि
रेबिस से, लेप्रेसी से, कोविड से, मलेरिया से की, तो क्या गलत किया? मैं पूछना चाहती हूं मानक जी, उद्धव ठाकरे के मुंह से चू या ऊ नहीं निकली। प्रियंका खड़गे ने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी, अखिलेश यादव रोजाना आए दिन कभी भगवान राम तो कभी भगवान कृष्ण पर टिप्पणियां करते हैं। पर उद्धव ठाकरे की मजबूरी कि ये इंडी गठबंधन का साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए जब प्रभु राम पर तंज कसे जाते हैं, प्रभु कृष्ण पर तंज कसे जाते हैं, उद्धव ठाकरे फेविकॉल खाकर चुप हो जाते हैं। इनकी जुबान सिर्फ तभी खुलती है जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह इनको आईना दिखाते हैं, तब इनके पेट में उबाल आता है। और अभी तीसरा सबसे अहम मुद्दा, यहां पर आनंद दुबे ने कहा हम तो 21 से 9 पर आ गए, ये 28 से 9 पर आ गए, फलाना हो गया, ढमकीना हो गया। तो मैं एक बात कहूंगी जो हर बार मानक जी मुझे कहते हैं, वो कहते हैं संजू कभी लोकसभा चुनाव की तुलना आप विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के साथ मत कीजिए। मैं एक बात कहना चाहती हूं आपके दर्शकों को, पिछले 15-20 सालों के आप महाराष्ट्र के विधानसभा के आंकड़े निकालिए, आपको एक बहुत ताज्जुब वाला आंकड़ा मिलेगा। वो ये कि सिर्फ 2019 में पहली बार 12% वोट शेयर को क्रॉस किया था उद्धव ठाकरे की उस वक्त की शिवसेना ने, और उनका वोट शेयर था 16.5%। आज तक किसी भी पार्टी ने, पिछले 15-20 सालों की बात कर रही हूं, 20% वोट शेयर नहीं क्रॉस किया है महाराष्ट्र के विधानसभा में। पिछली बार 2019 के विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 26% था, 26% लगभग 25.7% टू बी प्रिसाइज। और मुद्दे की बात यह है कि एवरेज यदि निकाला जाए तो 12-13% वोट शेयर रहा है, चाहे वो शरद पवार की पार्टी का हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी का हो, बाला साहेब थोरट के तहत जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उनकी पार्टी की बात करें। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसने पिछले 15-20 सालों में वोट शेयर में भी बढ़ोतरी देखी और नंबर ऑफ सीट्स में भी बढ़ोतरी देखी। आप यहां मानक भाई लास्ट पॉइंट बोलिए। आपको याद है 2021 नवंबर दिसंबर क्या हुआ था मानक जी? अमरावती मालेगांव नांदेड़ में उद्धव ठाकरे की लंबी नाक के नीचे हिंदू शोभा यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे रजा अकेडमी के गुंडों ने। अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव में हिंदुओं के धर्म को तहस नहस कर। ओके आनंद दुबे बोलिए, आपकी बारी है। और आनंद दुबे जरा पहले इस पर बोलिएगा। आनंद दुबे, ये मुस्लिम आरक्षण के लिए संजू वर्मा आपकी पार्टी को मुस्लिम आरक्षण से जोड़ रही है, जवाब दीजिए।